अरे क्रिसमस है, बाजार में भीड़ होगी, अभी आ जाएगा। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। सामान भी नहीं लाए। क्या हो गया? आप उधर कोने में क्यों बैठे हो? एक मिनट शांत रहो जॉन। बेटा डेविड, क्या हो गया? क्यों इतने दुखी हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रेयर सर्विस में जाना है ना। देखो, तुम्हारे पापा और मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेटा, आज का दिन तो खुशी और आनंद मनाने का है, फिर तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, जल्दी से अंदर जाओ और देखो, वहां तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस और एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा है। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, नहीं चाहिए मुझे नए कपड़े, नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, नहीं जाना मुझे चर्च, नहीं करनी प्रेयर। अरे अरे डेविड, डेविड सुनो तो, अरे सुनो बेटा। कहाँ जा रहे हो? डेविड, डेविड! डेविड, डेविड! प्यारे बच्चे, नींद से जाओ। समय आ गया है कि तुम प्रभु और उनके वचन के बारे में जानो। आप लोग कौन हैं? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, और मैं हूँ आशा का फरिश्ता। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हम तुम्हें आशा, प्रेम और शांति का संदेश देने आए। क्षमा करिएगा, पर अब ये शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं। कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति और आशा। यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? ये दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है, और पूरे विश्व को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया था। पर कहाँ गई मानवता? प्रेम नहीं, अब है बस नफरत, बेईमानी, हिंसा, आतंकवाद। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें डेविड बेटे? हर तरफ मार काट, चोरी डकैती और बेईमानी है। एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, इतना दुख, दर्द, परेशानी और अशांति, आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है। क्या ये दिन देखने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने? क्या 2000 साल पहले भी दुनिया ऐसी ही थी? प्यारे डेविड, तुम्हारे हृदय का दुख दूर करने के लिए ही आज हम आए। पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था। प्रभु यीशु ने जन्म लेकर सबको स्वार्थ, ईर्ष्या और बुराई से ऊपर उठने का संदेश दिया है। मुझे इस बारे में और बताइए। जरूर डेविड, आज हम लोग तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ हम चलें। जब मरियम घर पर अकेली बैठी हुई थी, आनंद हो जय हो तेरी, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है?
हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसका राज्य का अंत न होगा। ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी यीशुआ के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोच में ही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा को सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मरियम, हे मरियम, यहाँ आ। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। इसलिए हम भी गलील की नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को नाम लिखवाने के लिए जाएंगे। ठीक है जी। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वह रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपने पहलौठा पुत्र जन्नी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसके लिए तुम्हारे लिए ये पता है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आओ हम बेथलेहम